मतलब कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छा भी करने जाइएगा सोच के तो उल्टा ही होगा। राजनीतिक इसका हो रहा है नुकसान, और इसी को कहते हैं अपने गोबर को उठा के मुंह में लगाना। बिहार में अगर वंचित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलितों को, मुसलमानों को जगह नहीं मिली तो जगह किसने नहीं दिया? तो लालू और नीतीश ने नहीं दिया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने जातीय जनगणना से जोड़कर जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है उस आंकड़े को देखिए तो पता चलता है कि कभी कभी जब दिन खराब होता है तो आप सोचकर उनको अच्छा भी करने जाइए तो सीधा उल्टा ही हो जाता है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक फायदे को सोचकर आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है। इसी को कहते हैं गोबर और पैच। इसी को कहते हैं गोबर को उठाकर मुंह पर लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 20% बिहार के लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास अपना घर नहीं। तो आप तो गोबर मुंह पर लगा रहे हैं कि 32 साल से सरकार चलाने के बाद कर रहे हैं। 20% लोगों के बाद घर नहीं है या झोपड़ी में रह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में इसके आगे क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर। अभी जो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है, ये जातीय जनगणना के से जोड़कर, उसी आंकड़े को देखिए। मतलब कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छा भी करने जाइएगा सोच के तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ये सर्वेक्षण इसलिए जारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा हो। राजनीतिक इसका हो रहा है नुकसान, और इसी को कहते हैं अपने गोबर को उठा के मुंह में लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 30% बिहार आज भी झोपड़ियों में रहता है या घर नहीं है। आप तो अपना गोबर अपने मुंह में लगा रहे हैं कि 32 साल सरकार चलाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि 32% से ज्यादा लोगों के पास या तो घर नहीं है या वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। 80% बिहार के लोग आज भी 100 रुपया दिन का नहीं कमाते, ये सर्वेक्षण बता रहा है। और ये 32 साल के लालू नीतीश के राज का असर है, उनके बाद का ये परिणाम है। और जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है, क्योंकि आप लोग अभी वो सवाल पूछ सकते हैं, उस नजरिए से भी देखिए। लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली, उसको वंचित रखा गया। वंचित समाज जिसको ये लोग बता रहे हैं, उसके नाम पर हल्ला मचा रहे हैं। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 32 वर्ष से सत्ता पर बैठा कौन है? तुम ही बैठे हो। तो अगर किसी ने हकमारी की है तो लालू जी ने और नीतीश कुमार ने हकमारी की है। बिहार में अगर वंचित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलितों को, मुसलमानों को जगह नहीं मिली तो जगह किसने नहीं दिया? तो लालू और नीतीश ने नहीं दिया।